आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी ने इन श्रावक के लिए श्रावकाचार की जो प्रूपणा की है, जो व्याख्यान किया है, उससे जीव अपने आप के रत्नत्रय को प्राप्त कर सकता है। अर्थात श्रावक भी रत्नात्रयधारी हो सकता है। एक देश रत्नात्रयधारी होता है। सर्वदेश तो मुनि होते हैं। श्रावक के भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होते हैं। इसीलिए श्रावक में श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान ये पद दिया है। श्रद्धा का अर्थ क्या है? सम्यक दर्शन। ज्ञान का अर्थ क्या है? विवेक का अर्थ क्या है? सम्यक ज्ञान। ध्यान रखना, विवेक से कार्य करना चाहिए, विवेक से क्रिया करना चाहिए। क्या है ये? मात्र श्रावकों को नहीं, मुनियों को भी विवेक से क्रिया करना चाहिए, सम्यक ज्ञान के साथ। किसके साथ? सम्यक ज्ञान के साथ। और ध्यान रखना, सम्यक ज्ञान का लक्षण भी लिखा है, उसको भी दिमाग में रखना। अन्यून मनतिरिक्तम, न न्यून करना न अतिरिक्त करना। याथा तत्तम च न बिना विपरीता, जैसा है उसको वैसा ही करना, विपरीत भी नहीं करना। नहीं तो कई लोग अपना, ध्यान रखना, अपना थोड़ा ज्ञान लगाते हैं कि इसमें सचेत है, इसमें अचित है, इसमें हिंसा है, इसमें अहिंसा है। ध्यान रखना, अगर जो कथन सीधा सीधा केवली के मुख से हुआ है उसमें हम ज़्यादा विचार करें क्यों? बहुत सारी क्रियाएं जो पंचसूनादि है ये श्रावक करता है, उसका स्थावर हिंसा का त्याग नहीं है, पर मुनि नहीं करता, क्योंकि उनकी ये स्थावर और त्रस दोनों हिंसाओं का त्याग है। अपनी अपनी जहां जहां अपनी अपनी व्यवस्थाएं जैसी जैसी हैं वैसे वैसे, क्योंकि सट आवश्यक मुनियों के भी हैं और सट आवश्यक श्रावकों के भी हैं, पर ध्यान रखना दोनों के एक नहीं है। भिन्नताएं समझो। कई लोग ऐसे भी होते हैं क्या कि मुनि को भगवान मानने लगते हैं, माने भगवान सादृश्य देखेंगे, हाँ वो भगवान बनेंगे, वो भगवान बनने का उनका प्रयास ही है, इसलिए वो अंतरात्मा बने, वो व्यवहार चारित्र का पालन कर रहे हैं। ध्यान रखना, पर आपने जो उनकी कसाय जन्य क्रियाएं हैं या उनके गुणस्थान जन्य जो क्रियाएं दिख रही हैं, ठीक है ना, आप उसको स्वीकार नहीं करके सीधा आपने अरहंत की क्रियाएं या अरहंत जैसी चीज़ें मात्र वहाँ पर मुनि में देखी, तो मुनि ऐसा नहीं करते और ऐसा करते तो मुनि ही नहीं होते, अश्रद्धा हो गई। क्या है? ये मुनि पे अश्रद्धा कराने का एक कारण भी बना देते हैं। ध्यान रखना, हाँ ये भी है, कई कई जगह दोष भी लगते हैं और उसका प्रायश्चित भी है और चारित्र भी है। वर्तमान में ध्यान रखना, सामायिक और छेद उपस्थापना, बार बार समझना इस बात को, सामायिक और छेद उपस्थापना, क्योंकि ये आपके साथ भी है। यानी दोष लगते हैं, छेद की, दोष का अर्थ होता है छेद हो गया, व्रत में क्या हो गया? दोष लग गया। वो उपस्थापना यानी प्रायश्चित, प्रतिक्रमण आदि के द्वारा, अंतरंग तप के द्वारा उसमें स्थापित होना। क्या हो गई? नहीं, हमने तो देख लिया, अब वो महाराज ही नहीं बची, अब वो व्रत ही नहीं बचा, वो संयम भी नहीं रहा, वो प्रतिमा भी नहीं रही, तो प्रायश्चित किस लिए? प्रायश्चित इसलिए है जिसका चित्त पश्चाताप में डूब जाता है, फिर व्रतों की शुद्धि करता है। कपड़ा गंदा हो गया है, फेंक दोगे? कपड़ा गंदा हो गया है मन्नू भैया, फेंक दोगे? अरे साफ क्यों कर रहे हैं? गंदा ही होता है, ठीक है ना। उदाहरण एक देश होता है, ध्यान रखना, इसलिए दोष नहीं लगाना कि जब कपड़ा गंदा होता ही है तो अपन भी गंदे हो जाओ, फिर प्रायश्चित लेंगे, फिर गंदे हो जाओ। नहीं, अगर कोई दोष हो गया है, पश्चाताप है, उसके माध्यम से शुद्ध किया जाता है।
भैया, क्योंकि विधि के साथ निषेध का भी कथन बताना चाहिए, नहीं तो लोग जो है ना पंचम काल के हैं, नहीं तो अपने अपने मतलब की बात ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है ना। इसीलिए ध्यान रखना, इसीलिए प्रायश्चित आदि के माध्यम से व्यक्ति शुद्ध होता है, अपने व्रतों को क्या करता है, छेद उस उपस्थापना, फिर वो पुनः व्रत में उपस्थित होता है। यानी हम लोग भी जब यानी प्रतिक्रमण के बाद रोज हमारे व्रतों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित दीजिए। जो माला मिलती है, जो कायसर्ग मिलता है, जो तप मिलता है, त्याग मिलता है, वो सब क्या है, प्रायश्चित है। जैसे बर्तन तपाने से शुद्ध होता है, जैसे धातु तपाने से शुद्ध होती है, ऐसे ही जीव को भी तप करने से शुद्धि होती है। पर इसका अर्थ नहीं है कि आप जाके, महाराज ने कहा था तप करने से शुद्धि होती है, सो गैस पे जाके बैठ गए। किस पे बैठ गए बबलू भैया? तप करने से शुद्धि होती है तो गैस पे जाके नहीं बैठ जाना। किस पे? भट्टी में, गैस में कहीं जाके बैठ नहीं जाना। अलग अलग जीव की अलग अलग नाम तो वही है, पर विधि अलग अलग है, संज्ञा भी एक है, पर दोनों की विधियां अलग अलग है। क्या है? तप दोनों का नाम है। सोने को भी तपाया जाता है और 12 तपों से आत्मा को भी तपाया जाता है। सोने को भी तपाया जाता है और 12 तप से उसको भी तपाया जाता है। ध्यान रखना, यहां तक कि आपकी जो छत है ना, उसको भी पकाया जाता है। क्या जाता है? जैसे घट को पकाया जाता है, वैसे छत को नहीं पकाया जाता है। घट को आग में पकाया जाता है और आरसीसी वाली छत को पानी में पकाया जाता है कि नहीं? इसीलिए आप सबकी विधि समझो और जैसी जिसकी विधि होती है उसका वैसा कार्य करो। क्या है? नहीं तो आपने एक को तपाना था, सो उसको तपाया नहीं, सो मटके को लिया, सो पानी में पकाया जाता, उसमें रख दिया, सो जितना मटका था सो क्या हो गया? समझ रहे ना आप? और ऐसी छत को तपाना था, मैंने छत को भी क्या करना था? पकाना था। तो आपने क्या है? आग और रख दी, तो पूरी आरसीसी फट गई, जल गई, सब हो गई, राख निकलेगी उसमें से भी। तो इसीलिए उस चीज को जैसा जैसा जिसकी जैसी विधि होती है, उस विधि से कार्य किया जाता है। हर की विधि भिन्न भिन्न है और कुछ की सम भी है, सादृश भी है, एकत्व भी है और किसी में भिन्नत्व भी है। इसीलिए इसको समझने के लिए हमें कुछ न्याय भी पढ़ना चाहिए। जैन न्याय का अध्ययन करो, नय और न्याय। किसको? नय और न्याय। ध्यान रखना, नय और न्याय। इसीलिए इसको समझना, शरीर में एकत्व है पर अंगों में भिन्नत्व है। अभी यही चर्चा चल रही थी, शरीर में साध्य चल रहा था, शरीर में एकत्व है, ये शरीर पूरा एक है कि नहीं? हाथ पैर नाक कान सब शरीर में है कि नहीं? है कि नहीं? है, पर सब अंगों में भिन्नत्व है। पैर हाथ नहीं, हाथ पैर नहीं, सबकी क्रिया भिन्न है, सबका क्षयोपशम भिन्न है एक ही शरीर में। आंख का क्षयोपशम कान में काम नहीं आता, कान का क्षयोपशम आंख में या मुख में या नाक में काम नहीं आता। जहां जहां जिस जिसका क्षयोपशम है वहां वहां ही वो कार्य करता है, अन्य जगह अकार्यकारी है, अपनी जगह कार्यकारी है, अपनी जगह कार्यकारी है, पर की जगह अकार्यकारी है। एक ही शरीर में भिन्नत्व है।
क्या है? इसलिए प्रत्येक नए को भी समझना, निश्चय को व्यवहार नहीं लगाना, व्यवहार को निश्चय नहीं लगाना। जैसे आँख कान नहीं है, कान आँख नहीं है, ठीक है ना। इसको कान बोलोगे असत, नहीं इसको आँख बोलोगे असत, इसको मुंह बोलोगे तो असत हो गया ना, क्योंकि इसमें वो वस्तु है ही नहीं जो आप कह रहे हो। ऐसे नए में समझना, ऐसे ही नए में समझना, व्यवहार निश्चय नहीं है, निश्चय व्यवहार नहीं है। क्योंकि वस्तु को समझना है तो जो जैसी है उसको वैसी समझना, क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। नए नए अंग है, प्रमाण शरीर है। उदाहरण दे रहे, प्रमाण तो ज्ञानी होता है, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, प्रमाण तो ज्ञान ही होता है, कोई वस्तु या इंद्रियां या मन नहीं होता, ठीक है। ये प्रमाण के साधन हो सकते, बहिरंग साधन हो सकते, अंतरंग साधन भी नहीं हो सकते। इसीलिए यहां भी प्रमाण, देखो प्रमाण ज्ञान भी है, और जो हमने प्रमाण किया था अब उसको बढ़ाना नहीं। जो हमने किसमें, दिग्व्रत में प्रमाण किया था उसको बढ़ाना नहीं। जैसे आपने किसी जगह का, हाँ प्रमाण का अर्थ सीमा, इसीलिए हमने क्या कहा था श्री भैया, प्रमाण का अर्थ यहां सीमा और प्रमाण का अर्थ न्याय में ज्ञान। आ रहा समझ में? शब्द एक है, क्या है? शब्द में एकत्व है, अर्थ में भिन्नत्व है कि नहीं? बोले महाराज आपने तो बताया था ज्ञान, और यहां बोल रहे आप क्या? सीमा। जो आपने प्रमाण किया था, 10 प्रकार के परिग्रह का प्रमाण किया था, ठीक है, ठीक है, जिसकी जितनी सीमा की थी, जितनी जिसकी लिमिट की थी, उसको बढ़ाना नहीं। यहां भी क्षेत्र का आ रहा है। दिग्व्रत क्या है? दिशाओं का व्रत, कि हम इतने क्षेत्र में आवागमन करेंगे, ठीक है। और उसको प्रमाण को नहीं बढ़ाना। जैसे लाभ हो रहा था, मान लो आपने कर लिया क्या, 40-40 किलोमीटर की चारों तरफ की सीमा, मान ली कि हम 40-40 किलोमीटर तक के सीमा बांध ले रहे हैं, चातुर्मास में ज़्यादा व्यापार नहीं करेंगे और जाके, पर आपको पता लग गया कि 40 की जगह 60 किलोमीटर पे ज़्यादा लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? 60 किलोमीटर पे ज़्यादा लाभ हो रहा है। सो आप तो क्या है, आपने सोचा कि अपन तो व्यापारी आदमी है, इधर का घटाओ इधर बढ़ा दो, इधर की 20 और इधर की 60, क्या कर दी? यहां की घटा दी, बराबर है कि नहीं है? अब कोई पूछ रहा है बराबर है कि नहीं है? ध्यान रखना, आप अपनी विरक्ति के लिए, जीवों की हिंसा ना हो उसके लिए जो प्रमाण किया था उसको बढ़ाना नहीं, ये अतिचार है। अतिचार सुनना, यानी इस अतिचार को, यानी भूमियों को बढ़ा लेना या मर्यादा की हुई बढ़ा लेना, ये अतिचार कहलाता है, ठीक है ना। तो 10 दिशाओं में, ऊपर का नीचे का, जैसे किसी ने लिया था हम ऊपर ज़्यादा नहीं, जहाँ तक शिखर जी है वहाँ तक जाएंगे, ठीक है, लिया था, और अब मौका मिल गया तो महाराज जी अब हवाई जहाज में बैठ सकते कि नहीं? अब मौका मिला है, क्यों छोड़ें? ठीक है, व्रत छोड़ दो, व्रत छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो और ऊंचा जाता है, फिर क्या करोगे? इसीलिए जहां तक अगर आपने नियम लिए हैं तो वहां तक आपको पालन करना चाहिए। जितने आपने नियम लिए हैं उनसे आप वृद्धि को प्राप्त करोगे तो ये अतिचार कहलाएगा। और जिनने व्रत लिए हैं वो विरक्त होके लिए हैं कि क्यों हिंसा करें। क्या है?
अन्यथा ध्यान रखना, फिर अब जीव ने ये चीज़ नहीं समझी तो फिर जाके दिक्कत होगी। एक और ध्यान रखना, क्या हिंसा वाली पर्याय मिलेगी। क्या मिलेगी? जो अभी इस काल में आपको छेन कुल मिलने के बाद अहिंसा की वृत्ति नहीं कर रहे, वो हिंसा की वृत्ति मिलेगी। कल ही की घटना है, शाम की। लोग मंदिर में पूजा करते, पाठ करते, दर्शन करते, करते ना करते कि नहीं करते? कल बिल्ली चूहा पकड़ रही थी मंदिर में, सामने ही पकड़ लिया एकदम। क्या कर ली? सामने। वो तो हम लोग तो प्रतिक्रमण कर रहे थे, देखना एक चूहे की ची आवाज आई, देखो क्या गिर गया, देखा तो चूहा पकड़ लिया। फिर भैया से कहा भी, सुनने भगाया, पर उसने चूहा नहीं छोड़ा। ध्यान रखना, इसीलिए आपसे कह रहे मंदिर में आने से धर्म नहीं होता। अकेला मंदिर में आने से धर्म नहीं होता। आप मंदिर किस अभिप्राय से आए हो? क्या आप मंदिर जो है वो किस अभिप्राय से आए हो? ऐसे कार्य भी, व्रत भी किस अभिप्राय से कर रहे हो? ठीक है, ऐसे ही व्रतों में अतिचार जब लगता है, जब अभिप्राय बदल जाता है। कब लगता है? जब अभिप्राय बदल जाता है, लोभ बढ़ जाता है। लोग कहते हैं भैया मौका मिला है। क्या मिला है? मौका मिला है तो ऐसा काम कर लेना चाहिए। नहीं, अगर व्रत है, संयम है, सीमा है, प्रमाण है, तो उसका उल्लंघन मत करो। क्या है? इसीलिए अगर पता लगा है शक्ति है तो रात्रि भोजन त्याग करना है। देखो जीवन भर मुनिराज तो मात्र एक बार आहार लेते हैं। आपसे नहीं कह रहे कि आप एक बार लो, कम से कम रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दो। अब यहाँ ज्ञान का क्षेपसम देखा जाता है, ज्ञान का फल देखा जाता है। क्या कि अब जहाँ जीव को रात्रि में छोड़ने में भी विकल्प है, पर धन्य है वे आज के निर्ग्रंथ योगी। आज के निर्ग्रंथ योगी जो जीवन भर एक समय आहार करते हैं। अरे एक छोटी सी वस्तु कोई त्याग कर देता है, मंदिर मात्र आने लगता है, उसको अपन अच्छा बोल देते हैं, है कि नहीं? अपन क्या है, शरद भैया कोई मंदिर आया बहुत अच्छा है, पूजा करने लगा और अच्छा है, स्वाध्याय करने लगा और अच्छा है, ठीक है ना? और जो निर्गंत साधु बना है वो कितना अच्छा नहीं हुआ? क्या? अब सोचो, पर हमारी दृष्टि बदल गई। सोचो, जो एक समय भी माने रात्रि के समय भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, और जिन्होंने मात्र एक समय ही आहार लेते हैं, एक भुक्ति आहार है। ये पंचम काल का चमत्कार है। क्या है? ये सबसे बड़ा, अगर देखा जाए, जैन दर्शन जैसा साधु कहीं नहीं मिलेगा। यहां तक कि वो भी दिगंबर में, श्वेतांबर लोग भी बड़े आश्चर्य करते, महाराज जी कैसे रह लेते? बताओ, सुबह नाश्ता करते, दोपहर में भोजन करते, वो शाम को फिर भोजन करते। कई लोग वहाँ भी 2 समय या 1 समय भी कभी कभी करते हैं, उनके अलग उपवास भी चलते हैं। पर ध्यान रखना, जो दिगंबर की वर्तमान में साधना है, श्वेतांबर तक कहते हैं, जहाँ श्वेतांबर साधु सुनना इतना प्रभाव बना रहे हैं, सोच लो, और उनके ग्रस्त श्रावक भी उन पर अटूट श्रद्धा रखे हुए हैं। और आज सबसे उत्कृष्ट साधना के साधक
वर्तमान में दिगंबर साधु अपन को मिल रहे हैं। ये पंचम काल का सबसे बड़ा चमत्कार है। और ये कह दिए जाएं, ऐसे साधुओं को देखकर, ऐसे त्यागियों को देखकर जिनके भाव नहीं हो रहे हैं, सोच लेना कितना निष्ठुर व्यक्ति वो होगा, या कितना ऐसा जहां पर क्या अन्न दर्शन वाले जीव भी हाथ जोड़कर, इधर हम लोग मंदिर जाते, कितने सारे लोग जो है ना कि पुण्य लाभ ले लेते हैं, दर्शन करते, हम लोग भी आशीर्वाद देते। यहाँ तक कि यहाँ पर जो सफाई करने वाले कर्मचारी बहुत से हैं राजू भैया, मिलते कि नहीं, बाकायदा नमस्कार करते, सौभाग्य मानते। एक तो हम लोगों को तालाब के पास कई बार ऐसा व्यक्ति मिलता, वो साष्टांग नमस्कार करता है, अगर गंदगी भी है तो वो नहीं देखता, साष्टांग नमस्कार करता है रोड पे भी। श्रद्धा देखो आप, यानी मात्र श्रद्धा से कर्मों की निर्जरा कर रहा है। और आप अगर मन में नहीं आता तो अश्रद्धा से कर्मों का बंद कर रहे हो। दोनों साधन अपने पास है, श्रद्धा अश्रद्धा। ऐसी व्रत अव्रत, जैसे जीव के इन त्यागियों को देखकर विरक्ति आती है और वो अपनी सीमाएं लेता है, उस सीमाओं में देखना कि ऐसी ऐसी सीमाएं ली हैं, अब उसको बढ़ाना नहीं। इसीलिए ये भी आप कर सकते हो, है शक्ति है, आसक्ति ना रहे तब शक्ति है। हटा दो, शक्ति अपने आप आएगी। जब मुनिराज एक समय में, वो भी गर्मियों में भी, एक ही समय पानी लेते कि नहीं लेते, एक ही समय आहार लेते, एक ही समय पानी लेते हैं। क्या हम रात्रि भोजन चारों प्रकार के आहार त्याग नहीं कर सकते? करो अभ्यास, 2 दिन का, 4 दिन का, हफ्ते भर का, 15 दिन का, महीने भर का, फिर 4 महीने का, साल भर का करना होगा। एक और ध्यान रखना, बहुत सारी कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी, यहां शक्ति, बहुत सारे रोग ठीक हो जाएंगे आपके। और ध्यान रखना, जिन्होंने रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया, उनके लिए 15 दिन का, महीने में 15 दिन के उपवास का फल मिलेगा। होना चाहिए चारों प्रकार के आहार का त्याग। रजनीश भैया, क्या होगा? चारों प्रकार के आहार का त्याग, ठीक है ना। और जिसने जीवन भर पाल लिया, बताओ उसके आधा जीवन उपवास में निकल गया। क्या हो गया? ऐसे ही जब आपने नियम लिया है कि हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे, अपने आप भोजन का अर्थ है चारों प्रकार के आहार का त्याग। क्या है? चारों प्रकार के आहार का त्याग। और एक और शब्द है, सूर्यास्त के पहले भोजन हो जाना चाहिए। करो पुरुषार्थ, हो जाएगा। कई लोग सोचते हैं क्या, जैसे वो हमने बताई थी ना, 14, 13 और चौथ आती ना, जब उपवास करना होता है तो 13 के दिन खूब खा लेते, खूब खा लेते, खूब खा लेते, है ना। धांसू 13 कहो उसको, या चौथ कहो, सुनना, खूब धांस धांस के खा लेते। तो ऐसे कई लोग सोचते हैं हम बिल्कुल रात तक खाएं, रात तक खाएं, रात में भूख ना लगे। ऐसा कई लोगों का सोचना होता है। इसलिए रात्रि में बढ़ाओ, आप अपना मानस बढ़ाओ और त्याग बढ़ाओ, होगा, बहुत सारे रोग ठीक हो जाएंगे। एक और ध्यान रखना, बार बार खाने वाला बीमार होता है। बार बार खाने वाला क्या होता है? उसकी भूख भी कम लगती है। क्या है शरद भैया? जठराग्नि मंद पड़ जाती बार बार खाने से। क्या करें? डॉक्टर को अपनी दुकान चलाना है। वकील साहब न्याय करो,
क्या है, न्याय करो। इसलिए कह रहे हैं अब वो केस आना बंद हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, क्लाइंट आने बंद हो जाएंगे, केस आना बंद हो जाएंगे तो फिर क्या होगा डॉक्टरों और वकील साहबों का। इसीलिए तुम बीमार होते रहो। इसीलिए देखना, वास्तविकता तो ये है नाश्ता भी नहीं करना चाहिए। बीमार हो जाओगे नहीं तो आप, और हो ही रहे हो। सुबह से नाश्ता मत करो। देखना, आप जब पूजा करके मंदिर से लौटोगे, है ना, घर जाओगे तो आपको एकदम भूख लगेगी, ठीक है। और जब आपको तीव्र भूख लगे और जब आप भोजन करोगे तो पचेगा भी। बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग समझ नहीं रहे बात को। जैसे देखो, जैसे दर्शनावरणी कर्म के आश्रम में लिखा है दिन में नहीं सोना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? उसका कारण है, अगर आप सुनना अच्छे से, अगर आप दिन में सो गए तो रात में नींद नहीं आएगी। आप फिर कहते हो गोली खाएंगे हम, नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, सो तो लिया ही है। आप ऐसे ही लोग कहते हैं नाश्ता पेट भर के पूरा तो खा लेते हो, फिर कहते हैं अब क्या करें, अब भूख कैसे लगेगी। क्या है? इसीलिए ध्यान रखना, आप भोजन नहीं करोगे, भोजन 2 समय करोगे, पचेगा भी अच्छा और भूख भी ज्यादा लगेगी। क्या है? मेहनत भी होगी, ऐसे ही रात्रि में निद्रा भी अच्छी आएगी। अगर पूरा आप आराम से सोगे और दिन में सो लिया तो फिर क्या है, थोड़ी थोड़ी बात में नींद उछटेगी आपकी। इसीलिए ये सारी चीजें हैं कि आप अपनी विरक्ति को बढ़ाएं, आसक्ति को नहीं, अनंत काल से बढ़ाया। और एक और बात देख लेना, आपके जितने भी सामने दिखते जानवर हैं, ये बेचारे रात में भी नहीं सो पाते। क्या है? ये भी शांति से रात में भी नहीं सो पाते, और इनकी प्रकृति भी ऐसी है। और दूसरी बात, इनको भय लगा रहता है। ये अपन को भय नहीं है, थोड़े अपन निर्भय हो गए हैं, तो आराम से ऐसा काम करें जिससे अपनी विरक्ति भी बढ़े। क्योंकि वो जीव संयम धारण नहीं कर पाते हैं, वो संयम धारण कर भी लें। जैसे शेर ने नियम का पालन किया था, अब उनके लिए बहुत सी परिस्थिति आ गई, अब क्या खाएं, सूखे पत्ते खा रहा था। क्या खा रहा था? सूखे पत्ते खा रहा था। पर बेचारा नहीं, उसने सूखे पत्ते खा के जितना उसकी आयु चली, जीवन चला, जिया, पर ध्यान रखना अपने व्रतों का उल्लंघन नहीं किया। आगे चल के वही जीव, ध्यान रखना, वही जीव महावीर बना। इसीलिए यहां पर जो जो आपने मर्यादाएं की हैं, प्रमाण किया है, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आगे एक और श्लोक दिया है, इतना आपका दिग्व्रत हो गया और दिग्व्रत के अतिचार हो गए। अब यहां पर अनर्थ दंड व्रत, क्या कहा जा रहा है? अनर्थ दंड व्रत का अर्थ समझ लो पहले, बिना प्रयोजन के कार्य नहीं करना। क्या है? बिना प्रयोजन के कार्य नहीं करना। देखना कितना अंतर होता है। जब हम घर में होते हैं, 4 लोग एक पंखे के नीचे बैठते कि नहीं बैठते? 4 लोग एक पंखे के नीचे बैठते कि नहीं बैठते हैं? पर मंदिर आते हैं तो कितना अंतर होता है, 4 पंखे के नीचे एक व्यक्ति बैठता है। इसको बोलते हैं अनर्थ दंड व्रत। क्या है? जो सुविधाएं घर में नहीं मिलती हैं, वो सुविधाएं लोग मंदिरों में करते हैं। क्या है? समझना इस बात को। इसीलिए इसको कहते हैं क्या? अनर्थ दंड व्रत, बिना प्रयोजन के। देखना, एक तो यहां पर आचार्य महाराज बता रहे हैं, जो तुमने एक अवधि क्यों की थी, सीमा बनाई थी ना, दिग्व्रत में सीमा बनाई थी। क्यों बनाई थी? क्योंकि हमारे पापों का अन्य जगह का त्याग, और उस सीमा में पाप लगेंगे, बाहर की नहीं लगे, इसलिए एक सीमा बनाई थी। उस सीमा में प्रयोजन होने पे ही
कार्य करना। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि गाड़ी हमारे पास है सो जब देखो जब घुमाते रहे। गाड़ी भी प्रयोजन के लिए रखी है, क्योंकि गाड़ी से हिंसा भी होती है। किसके लिए रखी गई? प्रयोजन के लिए। ध्यान रखना, यहां तक कि बंदूक का लाइसेंस भी मिलता है, प्रयोजन के लिए मिलता है। सही है कि नहीं? वकील साहब बताओ, प्रयोजन के लिए मिलता है। और यदि बिना प्रयोजन के चला दी तो, बिना प्रयोजन के चला दी तो दंड है। समझ रहे ना? दंड है। ऐसी बिना प्रयोजन के कार्य करना अनर्थ दंड है। बिना प्रयोजन के कार्य करना, अरे बंदूक आपकी थी, आप ही के कारतूस थे, चला दिए तो क्या दिक्कत? नहीं, आप नहीं चला सकते। इस शासन का आदेश है, ऐसी जिन शासन का आदेश है कि बिना प्रयोजन के आप कार्य नहीं करना चाहिए। नल आ रहे हैं, आ रहे हैं तो सरकार दे रही है, तो नाली में बहा रहे हैं, रोडें धो रहे हैं, गाड़ियां धो रहे हैं, कितना हिंसा लग रही है आपको। क्या है? बोले महाराज अब क्या कर सकते हैं, वो नल खुला छोड़ दिया, वो तोड़ दिया, टूट गई, टोटी नहीं है। अरे भैया पॉलीथीन बांध सकते हो, उस पर कपड़ा बांध सकते हो, लकड़ी फंसा सकते हो, जिससे कि कम से कम आप अनर्थ दंड ना करें। समझ रहे ना? इसीलिए ध्यान रखना, जो बेर बेर खाते में बेर बीन खाते हैं। क्या लिखा है? जो बेर बेर खाते हैं, हाँ हाँ अनर्थ दंड है ये। बेर बेर खाते में बेर बीन खाते हैं, बिना प्रयोजन के लगे हैं। और देखना, जैसे गाय होती ना, गाय क्या होती है? गाय है, बैल है, उनकी एक प्रक्रिया है। वो उनके लिए एक थैली मिली है कि वो भोजन इकट्ठा कर लेते हैं और बाद में क्या होते हैं? जुआरी करते हैं। ऐसे बहुत से मनुष्य क्या है, रोड पे घूमते हुए भी जुआरी करते मिलते हैं हम लोगों को। मनुष्य हैं, मनुष्यनियां हैं, ये सब क्या करती है? एक और ध्यान रखना, जिस समय आप भोजन करते हो, फिर आप यही कहेंगे गाय जैसी आप जुआरी करते मिल रहे हैं हमें। क्या है? आपके लिए बहुत निजरा का साधन बता रहे हैं। आपने भोजन किया, सौंप ही खाना है तो उसी समय बैठ के खा लो, कुल्ला करो। कुल्ला करने के बाद जब तक दूसरी बार भोजन नहीं करेंगे तब तक का त्याग। अच्छी बात है वैसे तो, क्या दिक्कत है उसमें? पर नहीं, कहीं सौंप, कहीं सुपारी, कहीं गुटखा। ये गुटखा तो गुटई का है। क्या है? ध्यान रखना, इससे आपको ऐसी पर्याय मिलेगी कि जीवन भर तक आप मुंह चलाते रहोगे। समझ रहे ना आप बात को? क्या है? जो लोग ये शौक करते हैं, बार बार आपका मुंह झूठा है, आपकी भोजन की लालसा है। और कई लोग तो ऐसा भी करते हैं, क्या है? बोले महाराज अगर माना कि हम नरकों में गए, स्वर्गों में गए, वहाँ पान थोड़ी मिलता या गुटखा थोड़ी मिलता, सो वो दबा के सो जाते हैं। और ध्यान रखना, इससे बहुत हानि है। इनमें एक एसिड बनती है, लार और अपने तमाकू आदि से एसिड बनती है। जहाँ रखा है वो स्थान गल जाता है, छाले पड़ जाते हैं, कोई ना कोई रोग हो जाता है। इसीलिए ध्यान रखना, अगर आप जैन विधि का प्रयोग करते हो, कि आप कितनी अच्छी बात बता रहे, कुल्ला करके, क्या करके? खुल्ला करके, और उसके बाद आप जैसे हम लोगों को कुल्ला कर लेते, मंजन भी नहीं करते फिर भी बदबू नहीं आती। अब देखो कितनी बड़ी बात है, स्नान भी नहीं करते फिर भी बदबू नहीं आती। क्या है? आप नहीं करो स्नान, फिर देखो आपको
कितने सारे आप नहाने को पुण्य मान रहे हो, कितने सारे बेचारे एक इंद्रिय जल के जीवों को मल मल के आप सब समाप्त कर देते हो। आपको दया ही नहीं है। कितनी बार आप नहा रहे हो, आप तो आनंद ले रहे हो, नहा रहे हो, बेचारे जीवों का घात हो रहा है। ऐसे सूक्ष्म जीवों की आचार्य महाराजों ने, भगवान ने जो आगम में कथन किया है उसको जानो और उसको बचाने का प्रयास करो। तो कम से कम अनर्थ दंड नहीं करो, बिना प्रयोजन के कार्य नहीं करो। वो सत्य ये है, अच्छे से सुन लो, ये आपका काम है, हमारा काम नहीं है। मंदिर और संत निवास ऐसे बनाओ जिसमें पंखे चलाने की आवश्यकता ना पड़े। आज बहुत से इंजीनियर भी हैं, क्रॉस वेंटिलेशन ऐसा रखते हैं। क्या है, प्रकाश की व्यवस्था ऐसी हो सकती है, आप ऐसी करो कम से कम जिनायतनों में। और महाराज, कोई भी महाराज कहे आप ऐसी व्यवस्था बना के रखो, वो आप क्या कर देते हो, पूरा एसी जैसा पैक करके रख देते हो। महाराज जी बैठ जाओ, गलती आप करते हो। क्या है, मंदिर और या घर ऐसे बनाने का प्रयास करो जिससे कि हमें ये पंखा आदि ना चलाना पड़े। पर आज तो नया सिस्टम और हो गया, बोले हमें तो एसी चाहिए और बिल्कुल पैक कर दिया जाता है। सबसे ज्यादा लोग बीमार होते हैं उसमें। आप तो रात भर, क्या है, रात भर आनंद लेते हो, पर रात भर बेचारे जीव झुलस झुलस के मरते रहते हैं। काय का स्वाध्याय, वो काय की तुम्हारी जैन क्रियाएं, जहां पर जीव को दया का भान नहीं है। एक तरफ कह रहे भगवान आत्मा, दूसरी तरफ तो मर जा आत्मा। बताओ, सुनना, अब तुम कुछ भी बनाओ, ये तुम्हारे हाथ में है, पर प्रयोजन क्या होना चाहिए समझो आप। प्रयोजन होना चाहिए, अनर्थ दंड ना हो। वस्तु मिली है, ठीक है, उसमें भी जो जो क्रियाएं कर रहे हो, हिंसा तो हो ही रही है, पर बिना प्रयोजन की हिंसा का पाप क्यों ले जा रहे हो। इसलिए ध्यान रखना, प्रतिक्रमण भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए, आज ही मूलाचार में लिखला, ये प्रतिक्रमण जो है ना गणधर स्वामी के द्वारा है, कर्म की निर्जरा के लिए है। किसके लिए है, कर्म की निर्जरा के लिए है, और परिणामों को विशुद्ध बनाने के लिए है, व्रतों में स्थिर करने के लिए है। इसलिए जीवों को, मुनि हो उनको तो करते ही, उनका आवश्यक है। आप भी, आपका भी कर्तव्य है कि आप जो पाप करते हो वो पाप को कम करना हो, जिनको वो प्रतिक्रमण करें, नहीं तो पाप बढ़ेगा, पाप की बड़ी गठरी फिर साथ में ले जाना। क्या है, यहां तक कि ध्यान रखना, मकान भी बनाया जाता है, त्रिवेकाचार्य में लिखा है, मकान भी बनाया जाता है तो पाप होता है, उस पाप का प्रायश्चित लेते हैं मंदिर में आके, या मंदिर में आके नहीं, मुनिराज के पास जाके, गुरु के पास जाके लेते हैं कि हमने घर बनाया है और प्रायश्चित दीजिए इसमें जो हिंसा हुई हो। और कहते हैं घर बनाया है जिससे हम कम से कम आहार दान भी करेंगे। आज की परिभाषाएं बदल गई हैं, मंदिर से और अन्य स्थानों से इतने दूर रहने लगे हैं। समझना, इस विषय को समझो। आप बार बार गाड़ियों से आओगे जाओगे, हिंसा होगी। क्या होगी, अच्छा समझना। एक बार एक हमारे जो सर थे बोले हम 5 बार नमाज पढ़ते हैं, ठीक है ना। उनका घर जो था उनने जो बनाया था बहुत बड़ा और बहुत दूर था वो, ठीक है। तो हम लोग उनको ऐसे ही बोलते थे कि 6,000 रुपये आप जो है ना किराए पे दिए हो और 300 रुपये किराए पे रह रहे हो, ये कितना पैसा जोड़ के ले जाओगे। क्या बोल रहे थे,
6,000 रुपये किराया आता था उस मकान का उस समय, और 300 रुपये छोटे से मकान में दूसरे के यहाँ किराए पर रह रहे थे। इतना पैसा बचा के क्या करोगे? बोले आपको नहीं मालूम, हमें बार बार ठीक है नमाज पढ़ना पड़ती है, इसलिए हम इस उद्देश्य से रह रहे हैं, समझ रहे ना। और आप तो ऐसा काम करते हो, इतने दूर रह लेते हो कि ना तो आप महाराज जी संडे आ जाएंगे तो ठीक है, संडे भोजन भी कर लेना। समझो इस बात को, सब समझना है। बिना प्रयोजन की बहुत सारी हिंसाएं हो रही है, जितना कम हो सके उतनी हिंसाएं कम करना, ये तो मुनिराज के लिए भी बताया जाता है और आपके लिए भी समझा रहे भैया। बिना प्रयोजन के क्या नहीं करना, हिंसाएं नहीं करना। इसलिए देखो पहले के ऐसे मोटे मोटे मंदिर बना दिए जाते थे कि बहुत लंबे समय तक चले, बार बार मंदिर बनाओगे तो हिंसा होगी। वकील साहब समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है ना? अब तुम्हें क्या है, तुमने तो क्या है डिजाइन बदलने के चक्कर में कितने घर साफ करा देते हो, बार बार तोड़ते हो। और आजकल यही हो रहा है, जितने बच्चे आते अपने पैटर्न के अनुसार बनाते हो, उनको ये समझ में नहीं आता, ना तुम समझते हो, ना तुम समझाते हो, ना किसी को पढ़ते हो। ये सब अनर्थ दंड है। क्या है? अनर्थ दंड है। जितने में कम हिंसा में काम चल सकता है उतना चलाने का प्रयास करना चाहिए। क्या है? अगर कंजूस नहीं है वो, ध्यान रखना। और यहां तक पहले के लोग तो थाली को धोके पी लेते थे, कंजूस नहीं होते थे, अहिंसक होते थे। क्योंकि अब आप तो आपको क्या है, आजकल तो क्या प्लेट सिस्टम चल गया है। क्या हो गया है? बफर, गिद्ध भोजन, कौन सा गिद्ध भोजन, ठीक है ना। जैसे वो मांसाहारी लोग कहते हैं कि इस डिब्बे में से ये ले लिया, उस डिब्बे में से वो ले लिया, उनको आनंद नहीं आता उसमें से। ज़्यादा भी खा लोगे तो आनंद नहीं आएगा। पर जो पंगत जो होती थी, जो सब बैठ के आनंद के साथ भोजन करते थे, वो अलग था। और अब जो है ना, वो थाली ली, नहीं खवा, फेंक दिया। और ऐसे बच्चे भी करते हैं। अब देखो बच्चे तो मान सकते हैं कि भाई उनको माने ज्ञान नहीं होता है, बड़े बड़े लोग भी यही करते हैं, नहीं खवा, फेंक दिया। जितनी चीजें फेंकोगे उतनी हिंसा होगी। मालूम है, मुनिराज के लिए आहार दिया जाए इसलिए नहीं दिया जाता है कि महाराज फेंकते जाएं। महाराज अगर ग्रास गिराते हैं, महाराज अगर अंजलि का अगर आहार गिराते हैं, उनको लेना पड़ता अपने गुरु से, तब उनकी शुद्धि है। जितना अन्न गिरेगा उतना हिंसा होगी, जीव राशि हो जाएगी। समझ रहे? हम लोग भी बेसन भी अगर हाथ धोने लेते, मात्र आहार के समय, इधर भी नहीं लेते। हमने कई जगह देखा है, अगर बेसन को थोड़ा सा लो और हाथ धोने के लिए अगर छोड़ दो तो वहां पर इल्लियां हो जाती हैं। हाँ, नहीं, हाथ धोने के लिए बेसन लिया और जहां पर वो बेसन रखा है, गिर गया है हाथ धोने वाला, जो हमने हाथ धो के जहां इकट्ठा हो गया, वहां पूरी इल्लियां हो जाती हैं, सड़ेगा, इल्लियां हो जाती, और अन्न में सम्मूर्छन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सम्मूर्छन, इल्लियां हो जाती। फिर वो इल्लियों को चींटियां पकड़ के ले जाती हैं। आपको क्या बताएं, मल में भी इल्लियां होती हैं। हम लोग सुनना, क्या है, क्या नाम, हम लोग व्यवस्था बना रहे कि मल को भी राख से ढांक के आते हैं। नहीं तो इसमें इल्लियां हो जाती हैं और चींटियां जिंदा इल्ली को पकड़ पकड़ के ले जाती है। एक चींटी आपको काटे कैसा होता है, ठीक है, उसके अंदर तो हड्डी भी नहीं है, इल्ली में मांस सा है, वो पकड़ के ले जाती है, बिल्कुल लाल हो जाती जब उनको काट देते थे।
वेदन करो आप। जो आप अन्न छोड़ देते हो, फेंक देते हो, ठीक है ना, तो इसमें क्या है, जीव राशि हो जाती है और इसका दोष लगता है, ये अनर्थ दंड है ये भी। इसीलिए सूक्ष्म नहीं है। इसीलिए पहले के लोग थाली धो के इसलिए पीते थे कि जितना अन्न रह जाएगा उसमें समूर्छन जीव होंगे। इसीलिए देखना पहले के लोग कितने विवेकशील थे। अभी भी कुछ लोग करते हैं, माने भोजन करने के बाद झूठी थाली है सबका धौन करते थे। क्या करते थे, धौन करते थे, और धौन करने के बाद बर्तनों को सूखी राख से मांज लेते थे। और जो क्या बोलते हैं आपका धौन है वो गाय भैंस आदि को जानवर पी लेते थे, लो उनके पेट में भी चला गया, जीव भी नहीं हुई। ये है अहिंसा। ऐसी ध्यान रखना, जो मुनिराज ने जो आहार लिए हैं उसके बाद नीचे जो पात्र में पानी आदि गिरता है नाली में नहीं डालो, उसको भी क्या है किसी गाय आदि को पिला दो, पी लेती है। उस बर्तन को नहीं रखना। एक और ध्यान रखना, एक कोई बर्तन अहमदाबाद में तो कई लोग ने एक स्टील का बर्तन उसमें सेट ही करा दिया है घर के आगे, तो उसमें जो भी सामान डालते हैं सो वो खा जाते हैं और वही चाट जाते सो साफ हो जाता है। क्या है, नहीं तो एक और ध्यान रखना, जो बर्तन अलग जगह प्रयोग हो गए हैं उनको फिर भोजन में नहीं लेना चाहिए। क्या है, नहीं तो भोजन माने बर्तन भी अशुद्ध हो जाते हैं, उनकी शुद्धि भी अग्नि से होती तपाने के बाद। किससे होती है, अग्नि से की जाती है। इसीलिए अपने यहाँ धातु आदि के बर्तन की उल्लेख किया गया है। ये प्लास्टिक और आपके कांच, इनकी शुद्धियाँ नहीं होती। स्टील भी धातु है। क्या है, और वास्तविकता में त्रिवेणकाचार्य में आया था, फिर से आप सुन लो, जो बीमार हो रहे हैं उनको कांसे के बर्तनों में भोजन करना चाहिए। क्या है, ठीक है ना, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। हाँ, देखो त्रिवेणकाचार्य में लिखा है आपका धन बढ़ेगा, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए हाँ, अब जो त्रिवेणकाचार्य का उल्लेख है आपको हमने बता दिया। अब आपका मुख कहाँ हो जाएगा देख लेना, आज ही से बदल जाएगा। और सुना हो या नहीं सुना हो, ये जरूर जल्दी समझ में आएगा। ठीक, अब देखो सारे प्रश्नों का हमने एक प्रमाण दे दिया। क्या दे दिया, उसमें लिखा है करना हो तो कर लेना, नहीं तो हम नहीं कह सकते आपको। तो इसीलिए बहुत सारी बातें त्रिवेणकाचार्य में पूरे, जैसे ये श्रावकाचार्य है वो त्रिवेणकाचार्य 3 वर्णों का आचार्य है। 3 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। 3 की कैसी क्रियाएं, कैसे नहाना, कब नहाना, क्या करना, सारी क्रियाएं माने जन्म से लेके पूरी जीवन की सारी क्रियाएं उसमें दी हैं। क्या है, नहीं सही बात है, सत्य तो यही है, उसमें लिखा हुआ है। आप लोग हंसना नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं वास्तविकता में आप लोग शुद्धि का ध्यान नहीं रख पा रहे हो। लघु शंका और शौच जाने के बाद सुनना, अपने हाथ को धोते हो ना, हाथ को धोते हो, ऐसी मल स्थान को भी वहां मिट्टी आदि से धोना चाहिए, लिखा है, तब आपकी शुद्धि होगी। तो हाथ तो धो लिए क्योंकि इसमें मल लगा था, पर जहां से मल निकला था वो अगर नहीं धोए, ये हंसी की बात नहीं है, पर आप इसीलिए फिर शुद्ध नहीं हो पाते हो। और वास्तविकता यही है, पुरुषों को भी लघु शंका आदि बैठ के ही करना चाहिए। क्या है, अन्यथा आपके वस्त्र शुद्ध नहीं रहेंगे, पूरे छींटे आपके कहां पे आएंगे, पैरों पे नहीं कपड़ों पे तक आते हैं। थोड़ा सा अपन को क्या है, लोग कहें कि गांव के हैं, बोल लेना हाँ गांव के ही है, समझना, क्योंकि रोग भी नहीं होंगे। 2 बातें हैं, रोग भी नहीं होंगे और साथ में
क्या है, ये तो जनेऊवादी तो आपने संस्कार ही बंद कर दिए, आचार्य तो बहुत पहनाते हैं, पर क्या करें, लोग क्या है, जो नियम कायदे वाले महाराज होते हैं उनके पास जाना ही बंद कर देते। कह देते वे तो महाराज 20पंथी है। क्या बोलते हैं, माने देखना तुम क्रिया नहीं कर पा रहे हो, दोष लगा रहे हो, इसलिए तुम्हारे लिए ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी का आश्रय होगा। तत्प्रदोष निन्नव मासर साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावर्णी हो। ये कहो कि हमारी सामर्थ्य नहीं है, हम नहीं कर पा रहे हैं, पर लोग क्या करते हैं, क्या लोग अपनी सुविधा के लिए अच्छे महाराजों को भी दोषारोपण कर देते हैं, अपनी चलाने के लिए दूसरों पे दोषारोपण कर देते हैं। इससे ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी का आश्रय होता है। इसीलिए ध्यान रखना, ज्ञान का सदुपयोग करना, अपन अनर्थ दंड को जो पढ़ना है वो पढ़ते हैं, उसका लक्षण और वो कितने प्रकार का होता है ये भी आचार्य महाराज बताएंगे। अभी उसका लक्षण बताते हैं 74 नंबर के श्लोक में। आभ्यंतर दिग्वधे रपार्थकेभ्यः सपाप योगेभ्यः विरमणम अनर्थ दंड विरमणम अनर्थ दंड व्रतम विदुर व्रत धरागण्या व्रतम विदुर व्रत धरागण्य। पढ़िए। यहाँ अनर्थ दंड की बात कही गई, ये गुण व्रत हैं, आपके गुणों को और बढ़ा रहे हैं। जो अणुव्रतों में लिए जो व्रत थे उसमें और बढ़ा रहे, वो क्या है, व्रत धरागरण्या, व्रत को धारण करने वाले मुनियों में प्रधान ऐसे तीर्थंकर गणधर आदि देव। कौन, देखो अब कोई यहाँ कहे कि व्रतों से थोड़ी मोक्ष होता है, व्रतों से थोड़ी मोक्ष होता है। अब समंतबद्ध महाराज से मिल लेना, उनने तीर्थंकरों को भी गणधरों को भी व्रत धरा गरण्य लिखा है। क्या, व्रत धारण करने वाले, ठीक है ना, करने वाले मुनियों में प्रधान, और उनमें भी प्रधान कौन, तीर्थंकर परम देव। इसलिए व्रतों से जीव तीर्थंकर भी बनता है। किससे बनता है, व्रतों से ही जीव तीर्थंकर बनता है, अव्रतों से कोई तीर्थंकर नहीं बना। इसीलिए दिग्वधे, दिशाओं की मर्यादा, आभ्यंतर की माने भीतर, अपार्थ के व्या अर्थात प्रयोजन रहित, सपाप योगेभ्या पाप बंध के कारण मन वचन काय की प्रवृत्ति से विरमणम विरक्त होने को अनर्थ दंड व्रतम, अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। जितनी आपने मर्यादा की है, अब उसमें प्रयोजन के अनुसार काम करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने अपनी मर्यादा कर ली, हम कई बार कर सकते हैं। ध्यान रखना, प्रयोजन से कार्य करो। एक और ध्यान रखना, प्रयोजन से कार्य करोगे सफल होगा और उसमें पाप भी कम लगेगा। पाप तो लगेगा पर कम लगेगा। पर जो बिना प्रयोजन के वस्तु मिली है, पंखा मिला है छोड़ दिया, लाइट मिली है चल रही है, सरकारी भी क्यों ना हो, क्या है, सरकार की एक संपत्ति भी संपत्ति होती है। ध्यान रखना, वो आपको सुविधा को ली दी है। इसीलिए ये चीज़ समझना और अपने आप को थोड़ा सा इस अणुव्रतों को समझने का प्रयास करना। अब देखना, आपको एक और चीज़ बताएं, बटन जो भी आप स्विच दबाते हो ना, चालू करते हो, ऑन ऑफ करते हो, है ना, तो उस पर भी एक ऊपर से एक पेन से उस पर लिख दो ये पंखे का है, तो F कर दो। बिना मतलब के पूरे बटन दबाना नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, ये भी अनर्थ दंड हो गया।
एक पंडित जी आए थे, श्वेतंबर थे। बोले महाराज जी कौन सा? हमने कि हम तो चलाते नहीं, मालूम ही नहीं, आप देखो कौन सा है। बोले महाराज अगर हम दूसरा चलाएंगे तो अनर्थ दंड लगेगा। वाह पंडित जी, अच्छी शिक्षा दी गए, कम से कम ऐसे लोगों को भी समझना चाहिए। नहीं तो एक बटन पे हाथ नहीं रखते, सीधा पूरा चट 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 चला दिए, खत्म हो गया। क्योंकि वहां, अब समझो, क्योंकि उसके अंदर स्पार्किंग होती है, आपको नहीं दिखती। बटन के अंदर क्या होता है? स्पार्किंग होती है, एक पत्ती लगी रहती है, वो नीचे आती है, उसमें टच होती है, स्पार्किंग होती है। बिना मतलब के उतने जीव जलाओगे, मारोगे, चाहे गैस हो, चाहे कोई भी वस्तु हो। सुन लो, नहीं तो गर्म करने छोड़ दिया, कुछ चालू करके छोड़ दिया, चल रहा है, उबल रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आपको हिंसा का दोष लगेगा। अनर्थ दंड, ये व्रतियों के तो व्रत है ही, और श्रावकों के भी व्रत है। प्रयोजन जितना है उतना कार्य करना चाहिए, अन्यथा सीमा के भीतर भी ऐसा नहीं है कि हम पाप ज्यादा करेंगे, नहीं, और पाप करने, क्योंकि विरक्त है। कैसा है वो? क्या लिखा है इसमें? विरक्त है, इसलिए वो अनर्थ दंड का पालन करता है, अनर्थ दंड करता नहीं है, प्रयोजन से कार्य करता है, अप्रयोजन से कार्य नहीं करता, ऐसा समझना चाहिए। तो हम हिंसा भी करना पड़े, एक इंद्रिय आदि की जो होती है ना, प्रयोजन से करना पड़े तो होती है, और वो भी छोड़ने का प्रयास करो, छूट जाए तो अच्छा है, नहीं तो अधिक मत करो, ठीक है ना। अब 4 पंखे की जगह जितनी आवश्यकता हो, या हम नहीं कहेंगे उतना आप कार्य करो, पर अन्य जगह चलाओगे तो आपको हिंसा का, अनर्थ दंड का दोष लगेगा। इसीलिए इन दोषों से बच के हमें अपने अहिंसा व्रत को आगे बढ़ाना है, तो हमारा कल्याण होगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः।